जय श्री कृष्णा। श्री कृष्ण और गोपी प्रेम। यह गोपी प्रेम बड़ा ही पवित्र है। इसमें गोपियों ने अपना सर्वस्व अपने प्रियतम श्री कृष्ण के चरणों में न्यौछावर कर दिया। मोक्ष की इच्छा या नरक के भय का इस प्रेम में कोई स्थान नहीं है। इस प्रेम का स्वरूप है तत् सुख सुखित्व, अर्थात उनके सुख में सुखी होना। मेरे द्वारा मेरे प्रियतम सुखी हो, इसी में मैं सुखी हूं। यही है गोपी भाव। गोपियों के संबंध में श्री चैतन्य चरितामृत में कहा गया है, गोपियों का सब कुछ भगवान श्री कृष्ण के लिए ही है। अर्थात गोपियां अपने शरीर की रक्षा इसलिए करती हैं कि वह श्री कृष्ण की सेवा के लिए है। इच्छा ना होते हुए भी गोपियां अपने शरीर को सजाती हैं, संवारती हैं और विरह की असहाय तीव्रता को सहन करते हुए भी इसलिए अपने प्राणों की धारणा करती हैं कि वह श्री कृष्ण का है। भगवान श्री कृष्ण इसलिए कहते हैं कि गोपियों से बढ़कर मेरा निगुण प्रेम पात्र और कोई भी नहीं है। इस गोपी प्रेम की प्राप्ति का आखिर उपाय है क्या? गोपी प्रेम सर्व समर्पण का भाव है। इस गोपी प्रेम की प्राप्ति का बस यही एकमात्र उपाय है कि श्री कृष्ण में अपना चित्त जोड़ दो, उनके नाम और रूप पर आसक्त हो जाओ। उस रसिकेश्वर त्रिभंगी श्री कृष्ण का हर जगह दर्शन करो। उनके चरण कमलों में सर्वस्व निछावर कर दो। उनकी सेवा में अपना तन मन धन सब कुछ लगा दो। उनकी एक झलक पर सदा के लिए अपना संपूर्ण आत्मसमर्पण कर दो। गोपी भाव में खास बात है रस की अनुभूति। भक्त का हृदय जब भगवान को सचमुच अपना प्रियतम और प्राणनाथ मान लेता है, तब स्वाभाविक ही उनको इस तरह संबोधित करते हुए उनके हृदय में एक प्रसन्नता की, आनंद की लहर छलकती है। क्योंकि हमारे सब कुछ के एकमात्र स्वामी आत्मा की भी आत्मा केवल श्री कृष्ण ही हैं। समर्पण ही इसका साधन है। परंतु गोपी भाव की प्राप्ति किसी साधन से नहीं, वरन श्री कृष्ण की कृपा से ही मिलती है। श्री कृष्ण के प्रेमी बनने से यद्यपि सारे ग्वाल बाल धन्य हो गए, लेकिन श्री कृष्ण प्रेम की परम अधिकारिणी बनने के कारण गोपियां अद्वितीय बन गई। कबीर दास जी तो यहाँ तक कहते हैं, यमुना तट पर एकत्रित गोपियों के प्रेम को निहारो, जहां एक एक गोपी के प्रेम में करोड़ों कबीर भी तुच्छ लगते हैं। संसार के सारे प्राणी प्रभु के वश में हैं, परंतु भगवान पूर्ण रूप से प्रेम के वश में हैं। यही एकमात्र रास्ता है भगवान को पाने का। गोपी बन जाओ, अपने आप को श्री कृष्ण के चरणों में न्यौछावर कर दो। जय श्री कृष्ण।